मालती जी जैसे ही बाजार जाने के लिए निकलने लगी, सासू माँ ने बताया इंसुलिन प्रेशर की दवाई खत्म हो गई है और हाँ, हाजमोला भी लेना है। सुबह अखबार पढ़ने समय बोली थी। अब दूसरी आंख से वो बहुत कम दिखती है बहू। सड़क पर चलते हुए मालती सोचने लगी, परिवार की पूरी जिम्मेदारी ऊपर ऊपर डालकर क्यों चले गए। पति कमाई तो कम हो गई, पर खर्च जस के तस ही है। क्या करे कम। सब्जी मंडी पहुंचकर सब्जियां खरीदनी, फिर फल लेने फल वालों के पास गई। ऑटो से मेडिकल स्टोर जाकर माँ की दवाई भी ले आई। चेहरा धूप और पसीने से लाल हुआ रखा था। सोफे पे निढाल पसर गई मालती। सोचने लगी, अभी तो 4 साल बचे थे रिटायरमेंट के। बेटा बेटी पढ़ रहे थे। अब पेंशन के कुछ पैसे के अलावा और कमाई थी नहीं। किसकी जरूरत कम समझे और किसकी ज्यादा। अभी सासू माँ चाय बनाकर लाई। बहू पी लो चाय, इतना चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा माँ, कुछ भी ठीक नहीं होगा। जब तक बेटे की नौकरी न लगे चिंता नहीं जाएगी। जिंदगी इतना दुख क्यों देती है। अचानक से हम तैयार भी नहीं हो पाते और एक दुख का झटका मिल जाता है। सासू माँ मालती का माथा सहलाते हुए बोली, बहू ये जिंदगी है ना, अपनी तराजू में सुख और दुख तौल कर देती है। ना सुख ज्यादा ना दुख कम। मालती जी आंख बंद की यही कहा, यही तो मैं कहती हूँ माँ, सुख कम हो जाते हैं और दुख ज्यादा। शाम को पड़ोस की भाभी अपना दुखड़ा सुनाने लगी। देखो न मालती, कितना कमाते हैं रवि, पर घर में एक पैसा भी नहीं लाते। उधारी कर कर के घर चलाती हूँ। इस चक्कर में आए दिन कलेश होते रहते हैं घर में। सासू माँ अलग परेशान रहती है। सोच रही हूँ कभी और भेज दूँ उनके जाने के बाद। सासू माँ बहुत कीमती बातें नहीं मालती से। देखो बहू, इस जिंदगी में कभी कोई खुश नहीं रहता। इंसान बस शिकायतें हैं जिंदगी से। जो हमारे फायदे का है उसे सुख समझ लेते हैं और जो घाटे की चीज है उसे दुख समझ लेते हैं। तुम सिर्फ अपनी पड़ोस वाली भाभी से तुलना करके देखो, किसको दुख ज्यादा है, किसको दुख करना कर देखो। माँ की बरौती अच्छी नहीं लग मालती को। किसी तरह खाना बनाकर माँ बेटे को दिया। खुद खाने का मन नहीं था, तभी एक बूढ़ी सब्जी वाली आई। उससे सब्जी नहीं खरीदा तो वो दरवाजे से ही नहीं मिलेगी। कभी कोई पुरानी साड़ी भी दे दो, उसकी कीमत का 1000 गुना आशीष देकर जाती है। अब सब्जी वाली तूने शुरू कर दिया। दिल्ली ले लेकर घर का लपाक मिर्ची टमाटर और मटर लाई हूँ। इस बार अच्छी फसल हुई है, ले सस्ते में ले। दीदी मालती ने बहुत दिनों के बाद उसे खुश देखा था। पूछ बैठी, दीदी अब तुम्हारी बेटी कैसी है। उस दिल की बीमारी थी ना, उसे सफार स्वर में कहा। दीदी कुछ न पूछो, मुक्ति पा गई तकलीफ से। मौत से बदतर थी उसकी हालत ना। चल फिर सकती थी ना ही ना अपने आप से कोई काम कर सकती थी। ईश्वर ने मेरी विनती मान ली दीदी। उनके घर देर है अंधेर नहीं। हमें दुख दिया तो पर सुख भी भर कर दिया है। इस साल फसल बहुत हुई है, वो चाहे तो बहुत मुनाफा कर सकेंगे हम। अब मालती ने मुझसे पूछा, तुझे नहीं लगता कि जिंदगी में सुख कम और दुख ज्यादा है। फिर भी तुम लोग बहाना ढूंढ ही लेते हो खुश रहने का। जिदो ये तो खुश रहने का बहाना ढूंढ लेते हैं ना, और हम यही तो ब्याज है दुख के। मालती कुछ समझी नहीं, तब से उसे फिर समझा, देख ले अपनी बाई को इस उम्र में बर्तन भार करती है, क्या वो सुख है। नहीं रे सीधी, ये दुख है, पर यही काम करके ये अपना परिवार तो चला पा रही है। वो किसी के सामने बिना हाथ जोड़े, ये सुख हुआ ना, दुख के बदले मिला है। मालती ने कहा, उनसे तू जाकर नेता बन जा, अच्छा भाषण देती है। वो हंसते हुए मुठा धनिया अलग से देकर गई। उसके दी हुई मटर की फलिया को साफ करते हुए देखा कि फलिया तो इतनी सारी पे मटर कम है। भाजी दिखती तो ज्यादा, पर धुलकर बनकर कम है। जो दिखता जाता है वो क्या दुख है या कम है, वह सुख है। मालती सड़क पर जाते हुए अपनी साइकिल में जनरल स्टोर का सामान बेचती, बाकी के नीली बिंदी के लिए पूछा तो एक सुंदर से लड़की बिंदी निकाल कर दी। काकी ने बताया कि यह पिंकी क्या है, जिसे मालती 10 रुपया अलग से देती थी टॉफी के लिए। मालती उसे ऊपर से नीचे घूरते हुए पूछी, पढ़ाई छोड़ दी ना तूने। उसने शर्माते हुए कहा, नहीं आंटी जी, ऐसी फाइनल हो गया है, अब एएमसी करूंगी, दूसरे शहर जा रही हूँ पढ़ने। मालती जी ने फिर पूछा, और उसके बाद उसने तपाक से कहा, नीट निकालूंगी, प्रोफेसर बनूंगी। मालती के सुख और दुख के हिसाब ही गड़बड़ाने लगे। माँ ने ठीक कहा था कि सुख के दाम होते हैं दुख का। जितनी ज्यादा सुख है उससे बेजान दुख भरने के पड़ते हैं जिंदगी के पास, उन्हें दुगुनी
चौगुने दुखों को कम सुखों का अनुपात में बांटना विचार है। कितनी मुश्किल काम है यह सिर्फ अपने सुख और दुखों की सोचो, पर यहाँ तो जिंदगी सभी इंसानों को सुख दुख का समीकरण सम करना पड़ता है। अब समझ गए थे मालती, जिंदगी सुख कम और दुख ज्यादा क्यों होते हैं। कम सुख जीवन को निरंतर देते हैं और ज्यादा दुख परिश्रम करने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। इसी समीकरण को साम्य बनना का मतलब जिंदगी का प्रभाव रुक जाना। अब मालती कभी सुख दुख का रोना नहीं रोएगी। जो मिला है जिंदगी का था, जो नहीं मिला वो जिंदगी के पास ही जमा है। सब्जी वाली के बेटे की मौत दुख कहीं कष्ट से मुक्ति का सुख है, उसका दुख इन लोगों को दुख से बड़ा तो नहीं है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।